अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है। आज मैं आपको रेहान स्कूल कोलंगी की सैर कराऊंगा। मेरे साथ आज शाहिद जोया भाई हैं और इनको भी मैं ये भी सैर हो जाएगी, आपकी भी सैर हो जाएगी, मैं आपको सैर कराऊंगा। ये फ़ोटोज़ हमने उन सब के लगाए हैं क्योंकि हम नॉर्मली इकबाल साहब के फ़ोटो लगाते हैं, जिन्ना साहब के लगाते हैं। हमारे पास ना इकबाल साहब के फ़ोटो है ना जिन्ना साहब के फ़ोटो है, हमें तो वो दिखाने जो जिनसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत फ़ोटोज़ थे, ये भी उन्होंने रंग रोगन में उतार दिए। तो ये हमारे प्रिंसिपल का कमरा है, तो आप अगर बैठे जाके बैठे हैं। अब आप जब इसको डिज़ाइन देखेंगे तो नॉर्मली आपको फील आनी चाहिए कि ये मैं कोई अलग ही स्टाइल में हूँ। ख़ास तौर पे जब आप फ़ोटोज़ देखेंगे इसके तो आपको महसूस होगा कि मैं कहीं और हूँ। तो ये स्पेसशिप है जिसको आपको फ्यूचर में लेके जा रही है स्कूल के बच्चों को। बहुत अच्छा, प्यारा कॉन्सेप्ट। ये हमारे वाइस प्रिंसिपल का कमरा है। ये हमारा लेक्चर हॉल है। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टेप्स हैं जो हमने पिछले बनाए थे। अब लेवल 1 से पहले था, ये कोर्स ए था, तो अब हम लेवल 1 को पुश करते हैं। इसको पुश ये पहले कर लो, फिर उसके बाद लेवल 1 भी करो। लेवल 1 इसी में एनहांसमेंट है बहुत सारी। ये हमारा एक होमोजेनस बेड है। इस इलाके में शोर बहुत है, तो ये क्वाइट रूम है, पॉड रूम है, जो कि बच्चों ने उखाड़ दी उन चीज़ों से। एंड बट इसमें फिर भी मैं बंद करूँगा तो आवाज़ आपको इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि आवाज़ का प्रॉब्लम आता है तो वो इस यहाँ पर नहीं आता है। ये और ये गेम रूम है, उसके अंदर नहीं रखा है उन्होंने, अभी यहाँ पे रखा हुआ है। ये इसलिए रखा था कि रिवॉर्ड जब किसी को करना हो बच्चों को तो गेम के कॉइन्स दे दें, तो वो रिवॉर्ड ले लेके जाके गेम खेलें, स्पेंड करें। लेकिन अभी तक इन लोग के अंदर वो रिवॉर्ड सिस्टम आया नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। चाहते तो हैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको मालूम है हम ज़्यादातर को बच्चों को वाला वाली बनाते हैं। हाँ जी। तो वाला वाली को हमने यूनाइटेड नेशंस की 17 गोल्स हैं SDG गोल्स के, उसके साथ लिंक कर दिया। तो हर बच्चे के पास बैज होना चाहिए उसके रंग का, हर रंग अलग होता है, तो आपको अलग से पता चले कि ये बच्चा इस चीज़ के ऊपर काम करे। ये एक और क्लास है, नई क्लास है, मैंने भी नहीं देखी अभी तक, और बुक्स मिसिंग हैं अगर आप देखें कि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तो उसी के साथ किसी न किसी पेरेंट को बिठाते हैं और 2 असिस्टेंट होते हैं टीचर के साथ। ये मेकर स्पेस है।
मेकर स्पेस ऐसी स्पेस को कहते हैं जहाँ पर आपके पास सारे औजार होते हैं तो आप उसको मेक कर सकें। ये भी हम अभी इसको भी पेंडिंग में डाल दिया। वजह ये कि हम पहले चाहते हैं कि बच्चे की 30,000 बनना शुरू हो जाए, लेकिन बोर्ड जो उन्होंने उतार के फिर उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ नॉन ट्रेडिशनल बनाने की, स्कूल वाले मुझे ट्रेडिशनल बनाने की कोशिश करते हैं, मैं फिर कोशिश करता हूँ नॉन ट्रेडिशनल बनाने की, वो फिर ट्रेडिशनल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बैटल है कि कॉन्स्टेंटली इंटरनल ज़्यादा है, एक्सटर्नल कम। और मेरा फोकस ये है कि भाई मैं पहले इंटरनल बैटल को जीत लूँ, फिर बाहर वालों के बात नहीं। बट ये पुर्जे बनाए हुए कि आपके लिए अगेन अगर आपके पास जो फैक्ट्री एरिया है उसमें आप इस तरह का एक अपने कमरे को सिर्फ डेकोर कर सकते हैं, जिससे पुर्जों के पार्ट्स, नाम, चीज़ें सब बंदों को समझ में आ जाएंगी। और आइडिया ये है कि जिसको जो चीज़ बनानी है, क्रिएट करनी है, नई मशीन बनानी है, तो यहाँ आओ, वर्कशॉप में जाओ, जिसको वर्कशॉप कहते हैं, ये वर्कशॉप है। क्योंकि बाहर वर्कशॉप अब नहीं होती इस तरह की, तो उसका उन्होंने बाकायदा मेकर स्पेस नाम देना शुरू कर दिया कि लोग जाएँ, मेकर्स जाएँ और उसको बनाएं। ये स्टार्टअप स्पेस है। अगेन आपका अगर स्टार्टअप है तो आपको सारे स्टेप्स यहाँ भी लिखे हुए भी हैं। 8वीं जमात में हमने स्टार्टअप शुरू करा है, तो उसमें अभी 2 साल बाकी। फिर इसको एक्टिवेट ज़्यादा करेंगे कि भाई अपना स्टार्टअप करो, अपना स्टार्टअप करो। अभी हमारा फोकस अपना स्टार्टअप पे नहीं है। अभी फिर हमारा क्योंकि सेकंड साल शुरू हुआ है कुछ बच्चों का, हमारा टारगेट है कि 30,000 रुपये महीने पे वो पहुँच। जब वो 30,000 रुपये पहुँच जाएंगे तो फिर वो फीस दे सकेंगे तो हम यहाँ पे स्टाफ की क्वालिटी इन्हांस कर सकते हैं। हमारे पास स्टाफ की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है तो हम बहुत पैसे दे सकते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की कॉपी है। तो यूनाइटेड नेशंस जब आप वहाँ खड़े होते हैं, इनसे बातें करते हैं या उसकी तालियों में जाते हैं तो आपको अच्छा फील होता है कि यार मैं तो यूनाइटेड नेशंस में आ गया। और ये पीस मेकर्स रूम है। फ़लस्तीन का मसला, कश्मीर का मसला, इतने साल हो गए हम अभी तक मसला ही नहीं हल कर सके। तो हमने 8 बच्चों को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ बस इसी पे काम करें, पैसे भी कमाएं, लेकिन मसले को आपने आर्मी में जाने के बजाय आप अमन वाले बंदे बने। आपको अमन लाना है ना, हम आपको रास्ता बताते हैं। एक और थीम्ड क्लासरूम है, एआई का क्लासरूम है, फ्यूचर नेविगेटर्स का नाम है। तो आप फ्यूचर में इसको वर्म होल कहते हैं। आप वर्म होल मुख्तलिफ दुनिया में जाने के लिए एक समझें कि ट्रैवल जैसे करते हैं, तो एक वर्म होल के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप इधर से एंटर होंगे और आप दूसरे प्लैनेट पर एंटर हो जाएंगे। तो अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज़ देखें तो उसमें इसका कॉन्सेप्ट किया जाता है। तो ये वर्म होल है, इसमें आप एंटर करेंगे तो आप एक फ्यूचर में एंटर हो जाएंगे। तो ये फ्यूचर नेविगेटर की क्लास है। ये हमारा एक पॉडकास्ट रूम है और आप बैठे ना, जब आप इस पर बैठेंगे, वीडियो बनेगी तो अगेन आपके लिए एक पूरी दूसरी दुनिया होगी। बाहर वाली दुनिया, गली के बाहर बिल्कुल फ़र्क दुनिया है, ये बिल्कुल एक अलग ही एम्बियंस है, इलाका है। तो ये पॉडकास्ट रूम नंबर 1 इस तरह के 3 है।
गुड। ठीक है, आप सिंपल, हमने 3 डिफरेंट बैकग्राउंड्स बना दिए। तो जिसको जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो कुर्सी को मूव कर ले, वो वाला बैकग्राउंड में आके बैठ जाए। ये एक और स्टूडियो है, आई गेस यहाँ क्लास हो रही है। अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंटर, जहाँ पे स्नेक्स, टर्टल, मुर्गियाँ, बिल्लियाँ, चूहे, जिस चीज़ कॉकरोच, लिजर्ड, छिपकली, जिस चीज़ से डर लगता है वो वहाँ रखे होंगे जासूस के लिए। छत है इसके ऊपर हमारी बड़ी सी, उस पर पूरा पार्क बना रहे हैं और कैफेटेरिया ऊपर मूव कर रहे हैं। अभी नीचे है, वो आपको दिखाता हूँ। अल्ताफ बेटे गेस्ट रूम खोल दीजिए, गेस्ट रूम खोल दीजिए। कैसे ठीक ठाक। ये पानी कहाँ से आ रहा है बेटे? हाँ जी, पानी कहाँ से आ रहा है? वो तो सफाई हुई भी नहीं लग रही, सफाई हुई भी तो नहीं लग रही, सफाई हुई भी तो नहीं लग रही। ये स्कूल का कैफ़े है और यहाँ पे हमने अब कुकिंग की क्लासेस शुरू करनी है बच्चों की। जो बच्चे हैं उनको दाल भात बनाना, चाय बनाना, अंडा पराठा बनाना थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। हमारा गेस्ट रूम है और इसके साथ नया टॉयलेट भी बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप वो दिखाएं क्योंकि आपको मैं हमेशा उसके लिए आर्ग्यू करता हूँ। तो मैंने बना दिया, आप क्या क्या आए थे ना, बन गया। ये स्कूल के बाहर का हिस्सा है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये फैक्ट्रियाँ हैं चारों तरफ, सब ज़्यादातर लोग गरीब रहते हैं। अच्छा, फिज़िकल गरीब के अलावा दिमागी गुर्बत बहुत है। हम यहाँ पौधे लगाते हैं तो तीसरे दिन टूट जाते हैं। ये पूरा पार्क बनाया था आगे, सब तोड़ दिया, सब गर्म कर दिया। तो अगर हम अच्छा देते भी हैं तो क्योंकि लोगों को अच्छे की आदत नहीं है तो उसको बार बार ख़राब कर देते हैं। जितना भी पैसा मैं थोपता हूँ वो फिर ज़ाया हो जाता है, क्योंकि
केयरिंग फीलिंग समहाउ मिसिंग है, ओनरशिप मिसिंग है। जैसे शहर में मिसिंग है, मुल्क में मिसिंग है, इसी तरह से इंस्टीट्यूशन में भी मिसिंग है। तो वो कैसे आती है मुझे नहीं मालूम अभी तक, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इससे दिया जला। ये हमारा मेन हॉल है, सुबह असेंबली होती है यहाँ पे। ज़बरदस्त। मैं आपके साथ एक फ़ोटो लगा दें, इनका टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। स्कूल देख के फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, आज मेरे साथ शाहिद हुसैन जोया हैं, वो रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में विज़िट करने के लिए आए। इनके साथ मिलकर हमने खानेवाल में भी एक कैंपस बनाया है, और वो अभी छोटा है। तो मैं शाहिद भाई से पूछना चाहूँगा कि फ़र्स्ट इंप्रेशन स्कूल का इन जनरल कैसा लगा। बहुत अच्छा, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। बहुत खूबसूरत और बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। मतलब जैसे कि आपने रूम सेट किए हैं अलग अलग तरह से, जो थीम सेट की हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं था मुझे। मैं बस यही समझ रहा था वहाँ जाऊँगा ना जब, तो स्टूडेंट बैठे होंगे, क्लासें लगी होंगी और वो पढ़ रहे होंगे, तालीम हासिल कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ जो तालीम हासिल करें वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। मतलब अभी जो खानेवाल कैंपस का कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि बच्चे सुबह आते हैं, शाम तक अपना काम करते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं। जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं वो अभी वहाँ भी शुरू नहीं हुई, लेकिन ये देख के दिमाग खुला है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि स्कूल में बनाने लगा था, आपने कभी ना बनाओ, तो अगर मैं बना चुका होता तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती। तो अब थोड़ा ठहर के बनाऊँगा और इन चीज़ों को देखते हुए इम्प्रूव करके इंशाल्लाह बनाएंगे हम रेहान स्कूल में। और कमाल है, मैं तो इसको डीपली समझता हूँ चीज़ों को। काफ़ी टाइम से रेहान भाई के साथ कनेक्टेड हूँ, तो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग है तो खानेवाल में शुरू किया और इसका फ्यूचर को देखते हुए। और यही वो तालीम है जो मुस्तकबिल बनाएगी, बाकी तालीमें ख़त्म। और ये जब रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे ना लोगों को, तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले 8 से 10 साल में पाकिस्तान के सारे स्कूल हमें अडॉप्ट करने पड़े, या फिर वहाँ पे हमारा निसाब पढ़ाया जाएगा। 2030 तक मैं रवायती तालीम को ख़त्म होते देखा। इसका जो टाइम है वो यही 5-6 साल रह गए, ये ख़त्म हो जाएगा। सही। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी लोग पाकिस्तान के स्कूल चलाते हैं और अभी तक इस स्कूल को नहीं देखा उन्होंने? जिन लोगों ने इस स्कूल को नहीं देखा ना, रेहान स्कूल को, फौरी तौर पे टिकट कटाएं, गाड़ियों में बैठें और यहाँ आ जाएं। ये वो निज़ाम तालीम है जिसकी तलाश में आप सब लोग हैं, सब तलाश में हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है और कैसे है। तो यहाँ आके समझ लें, देख लें और जाके इम्प्लीमेंट कर लें। ये नहीं करेंगे ना तो यकीन कीजिए आपका स्कूल सिस्टम बंद होने वाला है, क्योंकि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर यही है, अगर आपने अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है ना, तो कराची आएँ और इस स्कूल को विज़िट करें। बहुत शुक्रिया।